मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास के जिन नए सोपानों की तरफ विगत एक दशक से लगातार बढ़ रहा है, उसी श्रृंखला में एक युगांतकारी परिवर्तन 2 दिन पहले से लागू जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में भारी परिवर्तन करके हुआ है, जिसे हम सब जीएसटी 2 के रूप में जानते हैं। इस संदर्भ में पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक श्रृंखला है और उसी व्यवस्था और कार्यक्रम के तहत मैं आज यहां आपके समक्ष उपस्थित हूं। देखिए, ये जो जीएसटी में बदलाव आया है, ये एक बड़ा व्यापक बदलाव है, जिसने एक आम आदमी के लिए, विशेषकर मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और निर्धन वर्ग के लिए जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। तीनों के टैक्स में भारी कटौती की है। जहां एक तरफ रोटी की दृष्टि से देखें तो चाहे रोटी हो, पराठा हो, चाहे टेट्रा पैक दूध हो या पैक्ड पनीर और छाछ हो, इस पे जहां टैक्स 0% किया गया है, वहीं दूसरे अन्य बिस्कुट से लेके और अन्य खाद्य पदार्थ जिसमें अचार अन्य चीजें हैं, उन्हें 5% पे ले आया गया है। दूसरी चीज, जीवन की आवश्यकता होती है कपड़ा। तो जो वस्त्र बनते हैं और वस्त्र में जो रेशे बनते हैं, उन पे टैक्स 5% कर दिया गया है। और जो आप रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं, 2,500 रुपए तक के रेडीमेड जो कपड़े हैं, उन पे जीएसटी 5% कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि उन्हीं कपड़ों को छोड़ दिया जाए तो मध्यम वर्ग 2,500 रुपए से अधिक के कपड़े सामान्यतः नहीं खरीदते हैं। बहुत विशेष अवसर हो, शादी ब्याह का, तो छोड़ दिया जाए। इसके अतिरिक्त मकान, एक दौर था कांग्रेस के दौरे हुकूमत में, जब स्टेट टैक्स और वैट लगता था तो मकान बनाने की सबसे बड़ी जरूरत सीमेंट होती है। सीमेंट पे 31% टैक्स था। अब सीमेंट पे वो टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है। मकान के अंदर की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जिसमें टूथब्रश, टूथपेस्ट से लेके दैनिक प्रयोग में करने वाले, चाहे वो शैम्पू हो, ऑयल हो या अन्य चीजें हो, उन सब पे भी वैट घटाकर, जीएसटी घटाकर वैट के जमाने से बहुत नीचे लाकर 5% तक कर दिया गया है। अर्थात एक जन सामान्य को रोटी, कपड़ा और मकान तीनों में इतनी भारी राहत नवरात्र के प्रथम दिन से देने का जो अभूतपूर्व निर्णय लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो पूरा देश इस समय उस उत्साह के लक्षण भी दिखा रहा है। पहले 24 घंटे के जो रुझान आए हैं, क्योंकि इसमें एक और भी काम किया गया है। अगर आप देखें तो मिडिल क्लास के लिए जिन चीजों की सर्वाधिक उपयोगिता होती है कि 350 सीसी से कम की जो 2 व्हीलर्स हैं, यानी बाइक या स्कूटर, उन पे 5% कर दिया गया है। 1200 सीसी से कम की जो पेट्रोल की कारें हैं या 1,500 सीसी से कम की डीजल की कारें, यानी जो छोटी कारें होती हैं, मिडिल लेवल की कारें, उन पे भी ये घटा दिया गया है जीएसटी, जिसकी वजह से यह रुझान आने शुरू हुए हैं कि भी पहले दिन के जो आंकड़े मीडिया में आए हैं, तो मारुति की 30,000 कारें पहले दिन बिकी हैं, तो हुंडई की 11,000 कारें बिकी हैं, तो महिंद्रा की 10,000 कारें बिकी हैं पहले दिन। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो टैक्स में कटौती हुई है। यदि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, पहले इकोनॉमी क्लास में भी 18% टैक्स लगता था हवाई जहाज में। अब बिजनेस क्लास में तो 18% है, पर इकोनॉमी क्लास में जीएसटी 5% कर दिया गया है। यदि आप कहीं बाहर जाकर रहें तो 7,500 रुपए तक के होटल पर सामान्यतः मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग इससे अधिक महंगे कमरों का उपयोग सामान्यतः नहीं करता है, उस पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि चाहे जीवन की मूल आवश्यकता हो अथवा गतिविधियों की जरूरत हो, कि बाहर जाना हो, कामकाज के लिए जाना हो, उस सब में ये भारी सुधार का जो काम किया है, इसने आम जनता के हाथ में खर्च करने की ताकत बढ़ाई है। और हमें इस बात का पूरी उम्मीद है
कि नवरात्रि से प्रारंभ होकर दीपावली तक और छठ पूजा तक के इस त्योहारों के मौसम में कम से कम 3.5-4 लाख करोड़ रुपए की जो इकोनॉमी है वो इस खर्च के माध्यम से जनता खरीदेगी और देश की अर्थव्यवस्था में उसका योगदान होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।